हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी सिंह। आज मैं आप लोगों को हीना मेहंदी अपने बालों में कैसे लगाएं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले उसका पेस्ट कैसे बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो किसी भी बर्तन में पानी को बॉयल करें, उसके बाद उसमें जो चाय पत्ती होती है, चाहे कोई भी चाय पत्ती हो, वो चाय पत्ती थोड़ी सी क्वांटिटी में उस गर्म पानी में दें। मीन्स जो लीकर चाय होती है ना, वो बनाना है, सिर्फ उसमें चीनी नहीं डालना है। चाय को बॉयल होने के लिए देना है। पानी जब तक पूरी तरह से बॉयल हो तब तक इसे गर्म करना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी पानी लगभग बॉयल हो रही है धीरे धीरे। इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान दें कि पानी प्रॉपर तरीके से बॉयल होनी चाहिए। अब यहाँ पे मेरी चाय की जो पत्ती मैंने डाला है वो पूरी तरह से खौल गई है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी और इसे किसी एक बर्तन में छान करके रख लूँगी। आप लोग भी इसी तरह से अपना जब भी मेहंदी अपने बालों में लगाए ना, तो इसी प्रोसेस से लगाएं। बहुत अच्छा कलर भी आएगा और शाइनिंग भी आती है। तो अगर जो कोई लोहा का बर्तन हो ना, तो उसमें बेस्ट है। और ये तब करें, मीन्स जैसे आपको सुबह में लगाना है तो इसका पेस्ट बना करके रख दें, ताकि ये पूरी तरह से आपके बालों में अच्छा रिजल्ट दे। उसके लिए इसको कम से कम 5 से 7 घंटे का टाइमिंग चाहिए। आप दिन में भी, जैसे आपको शाम में रात में याद नहीं रहा, तो सुबह में आप इसे बना करके इसका पेस्ट रख सकते हैं और इसे शाम में लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं 10 रुपये वाली जो पैकेट आती है वो 2 पैकेट मैंने यहाँ पे लिया है। अब जिस हिसाब से कितनी क्वांटिटी में इसमें पानी लगेगा, पानी मीन्स कि जो चाय मैंने तैयार करके रखा है, वो चाय की पत्ती वाली पानी को मैं या अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कितनी जब भी आप मेहंदी का जो पेस्ट बनाए ना, वो ज़्यादा ना थिन होना चाहिए ना थिक होना चाहिए। वो मतलब हल्का गाढ़ापन ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर जो लिक्विड हो जाएगा ना, तो वो आपके बालों से निकलने लगती है, वो ना बहुत अजीब सा हो जाता है। तो अगर जो उस टाइप का होता है तो उसमें थोड़ा सा मेहंदी और ऐड कर लें। तो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े पानी दे दे करके पहले चेक कर रही हूँ कि इसकी पेस्ट किस टाइप से बनती है। आप लोग भी ऐसे ही करें, एक बैग पूरा पानी नहीं डालना है, क्योंकि आपको पता नहीं है इसमें कितना पानी लगेगा। तो इस तरह से आप लोग भी अपना पेस्ट बना लें। इसमें एक ट्रिक है, वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसा क्या चीज़ लगाने से, मेहंदी में क्या ऐड करने से आपके बालों की शाइनिंग बहुत अच्छी आएगी। और शाइनिंग के साथ साथ ये कंडीशनर का भी काम करता है। बालों को, जिनकी बाल में मतलब बहुत ड्राई हो गई है, बहुत अजीब सी हो गई है, जिनकी बाल ना अच्छी नहीं है, जो शाइनिंग नहीं करती है, उसके लिए ना बेस्ट है आप वीक में या फिर मंथ में 2 बार तो ज़रूर लगाएं। तो ये देखिए, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है नींबू। 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है इसमें ऐड करना, जो कि जनरली लोग नहीं जानते हैं और नहीं ऐड करते हैं। इसमें आधी कटी नींबू ज़रूर लगाएं। अगर जो आप 2 पैकेट मेहंदी यूज़ कर रहे हैं तो, और ज़्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं तो 1 नींबू, बहुत ज़्यादा मात्रा में भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होती है, तो वो आपके बालों को हार्म भी कर सकती है। इसलिए ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह मैंने यहाँ पे नींबू डाल दिया। और यहाँ पे तेल, कोई भी तेल जो आप अपने बालों में लगाते हैं वो ज़रूर ऐड कर दें। उससे ना आपकी जो मेहंदी की कलर भी बहुत अच्छी आएगी और आपके बालों में कलर बहुत अच्छी से पकड़ेगी। एक होता है कि मेहंदी लगा लिए, कलर नहीं आया, शाइन नहीं आया, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को अच्छे से ट्रिक पता नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पूरी तरह से इसे रख करके रात में ढक करके रख दिया था। तो देखिए, सुबह में अब मैं लगाने के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हूँ। तो सुबह में उठ करके सबसे पहले मैंने सोचा अपने बालों में मेहंदी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक का ग्लव्स है, तो मैं उसे ही यूज़ करके अपने बालों में मेहंदी लगाती हूँ। आप लोगों को जिस भी तरीके से अपने बालों में मेहंदी लगाना है आप लोग लगा सकते हैं। कोई डायरेक्ट अपने हाथों से भी यूज़ करते हैं, कोई ब्रश यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने से, या फिर कोई आपकी कोई साथ में कोई हेल्पर है
दोस्त या फिर आपकी मम्मी है, सिस्टर है, मेरी जब ननद मेरे साथ में होती है तो वो मेरे बालों में मेहंदी लगा देती है। उसी तरह से आप लोगों के साथ में जो भी साथ में कोई है आपकी मेहंदी लगाने वाली, तो उनसे ही लगाएं, क्योंकि ना वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से लगा लेगी। और इसी भी लगाने का एक तरीका होता है कि थोड़े से बाल कोर को ले करके उसके बाद उसे पूरी तरीके से पूरा कवर करें। ऐसे नहीं कि बस हाथ में लिए और किसी भी तरह से मेहंदी को लगा लिए, नहीं, इसका भी एक अच्छा तरीका है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, इसी तरीके से पूरे बालों में आप लोग मेहंदी लगाएं। मैं मिरर में देख देख करके मेहंदी लगा लेती हूँ। तो आप लोग भी जितना हो सके अपने से हर चीज़ करने का कोशिश करें। और अगर जो आपके पास ऑप्शन है तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे आप बालों में अपनी मेहंदी लगा लें इस तरह। और जो भी बचा हुआ है वो मैं अपने पीछे अपने बालों में लगा लूँगी। पीछे के पार्ट में मैं ज़्यादा मेहंदी नहीं लगाती हूँ, बस मुझे आगे में, उसकी भी कुछ वजह है आगे में लगाने की, वो मैं आप लोगों को फिर कभी बताऊँगी। मैं सिर्फ आगे वाले पोर्शन में ही क्यों ज़्यादा मेहंदी लगाती हूँ। और जो भी मेरे पास मेहंदी बच गई है वो मैं अपने पूरे बालों में ले करके पूरे बालों में लगा लूँगी। और जब पूरी मेहंदी मैंने यहाँ पे अपने बालों में लगा ली तो एक बड़ी क्लचर अपने बालों में लगा लूँगी, ताकि बाल कहीं भी इधर उधर ना जाए। और जो भी अपने फेस पे एक्स्ट्रा मेहंदी लगा हुआ है उसे मैं अपने फेस को वॉश करके हटा दूँगी। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब मेरी बाल पूरी तरह से, इसे मैं छोड़ दी थी कम से कम 1 से 2 घंटा, अब मेरी बाल पूरी तरह से सूख गई है। मैं बालों में मेहंदी लगाने के बाद अपने खाना पीना सब चीज़ कर लिया, तो मैं यहाँ पे अपने बाल को वॉश करके भी आ गई हूँ। तो फर्स्ट दिन सिर्फ अपने बालों को वॉश करना है, उस दिन अपने बालों पे शैम्पू नहीं लगाना है। शैम्पू लगाने से क्या होगा कि वो जितनी भी मतलब उसमें आई हुई जो मेहंदी के कलर रहती है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जब भी आप मेहंदी लगाएं तो सबसे पहला दिन सिर्फ मेहंदी को धोना है। और मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाली हूँ कि उससे आपकी बाल बहुत ही अच्छी बनेगी। तो अब जैसे कि बाल सूख गई है, अब इसमें क्या करना है आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें अब जैसे आप लोग जो भी अपने बालों में ऑयल लगाते हैं वो ऑयल यहाँ पे आप लोगों को लगाना है। ट्रस्ट मी, एक बार आप लोग इस तरह से ज़रूर लगाएं, आप लोगों को ना बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट आने वाली है। मैं तो जब भी मेहंदी लगाती हूँ तो इसी तरह से लगाती हूँ। मेहंदी लगाने के बाद ना आपके बालों को ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। मैं शाम के टाइम में अपने बालों में ऑयल लगा लेती हूँ और इसे रात भर छोड़ देती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट दिन मैं अपने बालों को वॉश करती हूँ। आप लोग भी एक बार मेरे कहने पे इस तरह मेहंदी लगाएं, आप लोगों को भी रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब नेक्स्ट प्रोसेस है, मैं यहाँ पे सुबह में स्नान करके आ गई हूँ अपने बालों को शैम्पू करके। इस बार मैंने शैम्पू किया है। इस मतलब हर एक स्टेप पे आपको ध्यान रखना है कि नेक्स्ट क्या करना है, तभी आपके बाल बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने बालों को शैम्पू करके आ गई हूँ, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पे शैम्पू, मैं आप लोगों को कभी ये भी बताने वाली हूँ कि मैं अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ और उसका रिज़ल्ट क्या होता है। फिर कभी अब मैं अपने बालों में क्या नेक्स्ट स्टेप रखती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं अब अपने बालों में हेयर सीरम जो आती है वो मैं लगाने वाली हूँ। वैसे तो जिसको भी जो भी पसंद है वो आप लोग लगाएं। तो उससे पहले मैं सिंदूर कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी आप जिनकी शादी हो गई है वो समझ सकते हैं कि सिंदूर लगाना कितना इम्पॉर्टेंट है। जब भी अपने हेयर को वॉश करके आए तो सबसे पहले मैं सिंदूर लगाती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर जिनकी शादी हो गई है। तो अब मैं स्टिक्स की हेयर सीरम अपने बालों पे अप्लाई करने वाली हूँ। तो इससे क्या होगा ना, आपका बाल बहुत स्मूथ, शाइनिंग और बहुत ही मतलब कि अच्छा हो जाता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं इसे यूज़ अच्छे टाइम से कर रही हूँ, जिसकी रिज़ल्ट पॉजिटिव मुझे तो मिल रही है। आप लोग भी इसे एक बार ज़रूर ले करके ट्राई करें,
आपकी बालों की भी जो भी ग्रोथ नहीं हो रही है तो वो ग्रोथ ज़रूर होगी। मुझे ऐसा लगता है, मेरे बालों को ये बहुत सूट कर रही है और आप लोगों को भी करेगी। तो आप लोग भी एक बार इसका छोटा पैक लेकर के देख लें कि इसकी रिज़ल्ट कैसे होती है। क्योंकि ना जब आप बाहर जाते हैं, बाहर इतना पॉल्यूशन है, डस्ट है, वो आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाती है और उसे कमज़ोर बनाती है। तो जब हेयर सीरम लगाते हैं ना तो वो उस डस्ट से, पॉल्यूशन से आपके बालों को प्रोटेक्ट करती है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से 2 या 3 ड्रॉप लेना है और अपने पूरे बालों में अप्लाई करना है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना करके आप लोगों को दे दी हूँ कैसे इसे अप्लाई करना है। बस मैं आप लोगों को यहाँ दिखा रही हूँ कि पूरे प्रोसेस से आप अगर जो मेहंदी लगाएं और अपने बालों का केयर कैसे करें। तो यहाँ पे मैं एक पार्ट में लगा ली हूँ, अब सेकंड पार्ट में सेम प्रोसेस से मैं यहाँ पे लगा लूँगी। आप ना अपने आप का ध्यान रखेंगे, अपने बालों का ध्यान रखेंगे, तब ही आप अच्छे दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फेस का ध्यान रखना है, अपने बालों का भी केयर करना इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग भी अपने बालों का केयर करें। अगर जो हेयर फॉल हो रही है तो ये बहुत हद तक आपके हेयर फॉल रोकेगी। हेयर फॉल रोकने से ज़्यादा इसके काम है शाइनिंग करना, आपके बालों को स्मूथ बनाना, जो कि मेरी बालों को बहुत ही अच्छे तरीके से स्मूथ बनाती है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो मेरी यहाँ पे लगभग प्रोसेस डन हो गई है। अब मैं अपना फेस का स्किन केयर कर लेती हूँ, टोनर, मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ये तो डेली बेसिस का हर किसी का है। तो मुझे किचन जाना है तो मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस मैंने टोनर लगाया और लिप बाम लगाया और मैं चली किचन। तो इस तरह से आप लोगों भी इसे यूज़ करें। अगर जो मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय।